हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है। कि जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही देख लो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को थोड़ी मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है, वहां मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। कि भारत देश पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है। आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किस चेहरे को देखते हो आने वाले 24 के चुनाव में? हम तो मोदी जी को ही देखेंगे। कि क्या लगता है आपको कि 24 के चुनाव में कौन सा चेहरा उनको टक्कर दे पाएगा? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट। आने वाले 24 के चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री को टक्कर देगा? मोदी को ही हम तो देंगे। हिंदुस्तान को अगर आपको नंबर 1 बनाना है, अगर हिंदुस्तान को आपको ताकतवर बनाना है तो ऐसा वजीर आजम चाहिए। हाँ, डरपोक नहीं चाहिए। ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है, मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना, उस पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं। मोदी इज वन एंड ओनली मोदी एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आल्सो। नरेंद्र मोदी जी। yes. उनको कौन टक्कर दे? ऑफ कोर्स वही फाइनल एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, कांग्रेस जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है, फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है। लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं? छिहत्तर साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका। अभी फिर इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझ रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हत्या भी है इंडिया में, अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और उसने बिहार और मुख्तलिफ। अच्छा, ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है, मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना, उस पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो, ठीक है। दूसरा, उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं वो, उनमें गठजोड़ है। ठीक है। अच्छा, वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम किया तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो 5 साल पूरे करते? अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। वोट नया पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक हो गया। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। वो टोयोटा वाला फट्टे पे 4 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग। ये सारे गुंगे हैं, ये रश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। क्या लगता है पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है आपके ख्याल से? नहीं, आपने फिर सही बोला, ये राशि गल है कभी मुल्क को कौम था, अब हजूम है, अब रश है, ओ ठीक है, अब हजूम है, रश है। अगर हम नेबर की आपने बात की है या अगर हम बात करते हैं, वो कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं? वो भी देखें, जो आदमी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, इधर से रेमंडिवस लेके गया अमेरिका, एक आदमी की खातर उसने हमारी पूरी हुकूमत को उल्टा के रख दिया। वो इंडिया वाले कभी कनाडा के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने हमारे पे इल्जाम क्यों लगा, वो कभी किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो हुकूमत, जो रहनुमा अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा नहीं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है।
कि जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही देख लो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को थोड़ी मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है, वहां मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। कि भारत देश पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है। और किसकी क़यादत में? सिर्फ नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इस 9 साल के अंदर जो देश की माइनॉरिटीज को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो शायद 75 साल के अंदर माइनॉरिटीज को जो है दलित से बदतर हालत हो रखी थी कांग्रेस टाइम के अंदर। कि आज तो कहते हैं हमारे टाइम स्वर्ग था, सब कुछ जन्नत के बराबर हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्ग का किस तरीके का स्वर्ग था मैं बता देता हूँ। कि मुसलमानों को कारोबार से पीछे रखा, मुसलमान को एजुकेशन से दूर रखा, सरकार की भागीदारियों से दूर रखा। ये है राहुल जी का, ये है राहुल जी का कहना। वो तो कहते हैं हमारे टाइम खतरे में नहीं था मुसलमान, आज खतरे में आ गया, डर है का माहौल। मुसलमान खतरे में पिछले 65 साल से खतरे में था। मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस सरकार ने। आज मुसलमान जो है तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर तरक्की कर रहा है। कि जैसे कि अभी अनीस भाई ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो पॉलिसियां हैं, क्या मुसलमान उसके अंदर मुसलमान को भागीदारी नहीं मिल रही क्या? मुसलमान को हर डिपार्टमेंट के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही क्या? कि मुसलमान को सिर्फ 75 साल के अंदर गुमराह किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी है, वो अंधा चश्मा हटवा दिया है। और आज मुसलमान, देश का मुसलमान, आज देश का पूरा मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और उसका अभी 3 राज्यों के अंदर 5 राज्यों में सरकार आ रही है, उसके अंदर दिखाएंगे हम आपको। देश का विकास करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। वही देश की विदेशी ताकत है। आज हमारे मोदी जी का सम्मान कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है। जैसे कि देश में G20 हुआ, सम्मेलन हुआ, किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सेफ लैंडिंग करता है, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो यार देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी इस प्राइम मिनिस्टर ने। और क्या लेगा हमारा देश इस नरेंद्र मोदी से?